संदेश देना चाहो? अब की बार तो पाकिस्तान में घुस कर चुका है। फौजी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और भारतीय सेना को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। युद्ध हुआ उसमें हमारी भारतीय फौज ने पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमेशा माता जी का आशीर्वाद बोले भाई साहब महाराज की, बोले तमाम सत्संग प्रेमियों की। दोस्तों, बाबा रामदेव नैनाम की संग से आप लाइव सीधी तस्वीरें देख रहे हो। आप सभी ने बताया कि बाबा रामदेव नैनाम पर 16 स्तूपों की प्राप्ति होती है और यहाँ पर जो सच्चे मन से आने वाला जो भी व्यक्ति हो, चाहे किसी समाज का किसी धर्म का हो, बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। चाहे वो नौकरी का बाधा हो या गृह क्लेश में परेशानी हो या संतान प्राप्ति में बाधा हो और या कोई नौकरी रोजगार, हर तरह की बाधाओं से बाबा दूर रखते हैं। गुरुदेव एक बात जान लेवा, आपको जन्मदिन से है आज तमाम, चाहे पत्रकार बंधु मान लो, ब्राह्मण मान लो, भगत मान लो, सगला बाबा का हाजिर हुआ। गुरुदेव अब की बार जो हमेशा ही कुछ लोग भारत सरकार और भारतीय फौज पे गर्व है सभी ने, तो गुरुदेव कहीं कहना चाहो भारतीय फौज ने आपके तरफ कहीं संदेश देना चाहो? अब की बार तो पाकिस्तान में घुस कर चुका है। फौजी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और भारतीय सेना को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमेशा भारतीय सेना हमेशा देश की रक्षा के लिए हमेशा अग्रणी रहती है। कभी भी कोई भी युद्ध हुआ उसमें हमारी भारतीय फौज ने पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमेशा माता जी का आशीर्वाद ही रहता है इसके ऊपर। गुरुदेव, शिक्षा क्षेत्र के भी लोग बाग बेटी ने पढ़ावो डरे कि यार अगर दूर पढ़े बारहवीं के बाद में कहीं करेगा। अब की बार तो जो हिंदुस्तान की दो बेटियां जो सोफिया कुरैशी और इंग्लैंड के मैडम दीदी, उन्होंने सर सारा काम ही पाकिस्तान में तमाम कर दिया। बेटियों ने वो इतिहास रख दिया सर। तो सर क्या कहना चाहो गुरुदेव, तमाम बेटियों ने शिक्षा के प्रति सिटी में तो वो बरोबर स्कूल में मिलता है, गाँव के अंदर आज भी बेटियों के लिए स्कूल दूर है सर। अभी काफ़ी गाँव में वो सिटियों में शिक्षा का बच्चों का शिक्षा का सेक्टर काफ़ी आगे है, लेकिन फिर भी गाँवों में भी अभी धीमे धीमे शिक्षा का बच्चों के प्रति लोगों में जागृति हुई है। दूसरी बात, बाबा के दाम पर जो भी भगत आते हैं, हम उनको शिक्षा के प्रति हमारा संदेश रहता है कि आप बच्चों को पढ़ाए तो बच्चों को भी पढ़ाए। हमारे आसपास 17 या 18 स्कूलें खोल दे रखी है। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके कोई किताबों कॉपियों की कोई जरूरत होती है या और भी शिक्षा संबंधी सामग्री की जो आवश्यकता होती है, तो हमारे बाबा राम साहब भी काम की ओर हम व्यवस्था करते हैं। और जो भगतगण आते हैं हम उनको यही संदेश देते हैं कि आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाए, आगे बढ़ाए और शिक्षा के प्रति हमेशा अग्रणी रहिए, यही हमारा संदेश रहता है। तो दोस्तों, आप देख लिया गुरुदेव आई बात की जाए कि बेटियां ने भी पढ़ाना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि बेटियां आजकल इंडियन आर्मी में एरोप्लेन चला रही है, फाइटर प्लेन चला रही है, साथ ही थानाधिकारी की पोस्टिंग कर रही है। और इतना नहीं तो दोस्तों, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, यानी कि देश की बेटियां तमाम अलग अलग विभागों के लिए, चाहे वो प्रशासनिक होता हो, हर जगह बेटियों का दबदबा कायम है। मतलब अब की बार जो चुनाव रिजल्ट है हमारा अभी 2 दिनों में, मतलब बेटियां तो बाजी मार दी, लेकिन बेटे पिछड़ गए। क्या बेटे आगे चल रहा है? बच्चे हमेशा लाग लगन के साथ पढ़ाई करती है और बच्चों का हमेशा माँ हमेशा ध्यान रखती है, क्योंकि बच्चे हमेशा माँ की शरण में रहती है और माता हमेशा बच्चों का विशेष ध्यान रखती है। दूसरी बात, बच्चे क्या है कि इस बार हमेशा बच्चों का हमेशा रिजल्ट अच्छा ही रहता है, इसलिए माता पिताओं से विशेष निवेदन है जितना आप बच्चों का ध्यान दें उतना बच्चों का भी ध्यान दें, तो
अच्छा बच्चों का रिजल्ट आ सकता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं गुरुदेव सीधे संदेश देना चाह रहे हैं बाबा रामदेव नहीं धाम से आप सीधे दिख रहे हैं गुरुदेव आए कह रहे हैं बेटे ने भी जितनी पढ़ाओ ना जितनी कम है। बेटियां एक बात बताऊँ गुरुदेव को ही मान लो है कि बेटी ने अगर शंका घुस जाए कि माँ बाप की तबीयत सही नहीं है हरदा बनी है मारवाड़ी में क्या करा तो जितने बार माँ बाप मुंह पड़ जाए जितने बार खाना पीना छूट जाए और बेटा की बात चाहिए कलेक्टर बनाइए एसपी बनाइए बाकी कोई फोन करी भाई पापा मम्मी क्या है तो